ठीक है साहब। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं, इसके बाद हम बचे हुए जितने भी मेथड्स वगैरह हैं वो सब हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इक्वल के ऊपर है। कब कोई भी जैसे आपको वेक्टर दे देगा और कहेगा कि ये दोनों इक्वल है तो कैसे हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इस फाइंड इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू फाइंड। इस तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे हमारे पास। ठीक है साहब, जैसे कि मान लिया हमारे पास कह रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन देने का तरीका है वो किस तरीके का, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू बताना अपने को। ठीक है, तो वेक्टर हमारे पास तो उसने वेक्टर दिया हुआ, उसने कहा वेक्टर हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है 2i, ठीक है, प्लस का 3j कैप, एंड हमारे पास एक है एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप आर इक्वल है। जिस दिन अगर ये इक्वल हमारे पास तो इसकी आई एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हमने कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बताई जैसे कि ए वेक्टर हमारे पास गिवन है बराबर में बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको जो फर्दर कंपोनेंट होंगे इसके जैसे कि आई वाला होगा, जे वाला होगा और के वाला होगा, उसी के चलते यहाँ पे कोई गिवन होगा आई जे के, तो जो इसका कंपोनेंट होगा वो इसके वाले के साथ होगा, जो जे वाला होगा वो जे वाले के साथ होगा, जो के वाला होगा के वाले के साथ होगा। ठीक है साहब, ठीक है। अगर यहाँ पर ये इक्वल वेक्टर है यहाँ पास तो इसके जाहिर सी बात है कंपोनेंट इक्वल हो गए, आई वाला आई के साथ होगा, जेड वाला जेड के साथ होगा, के वाला के साथ होगा, एंड वाई वाला सॉरी जे वाला जे के साथ होगा। ठीक है, इन दोनों का अगर कंपोनेंट वाई वाली बात आ गई अब तो आप आसानी से बता दो कि ये आई वाला किसके बराबर होगा, तो 2 आई वाले आई के बराबर रखेंगे हमारे पास तो आ जाएगा 2 बराबर एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, उसी के चलते अगर हम बात करें यहाँ पास 3 बराबर वाई। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई, तो 2 वेक्टर बराबर कैसा होगा वो चीज़ है। अपने साथ अपन ने वैल्यू वगैरह निकाली। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकाली तो अपन ने निकाली। ठीक है, इक्वल रखा दोनों को, आई के साथ आई का कंपोनेंट बराबर कराया, जे के साथ जे का कंपोनेंट बराबर कराया। इसका जो हमारे पास वाई का था वाई की वैल्यू आ गई, एक्स के साथ जो था एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी के चलते हमारे पास दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्योंकि ये जो सरल क्वेश्चन है 10-12 क्वेश्चन है इसी पे। ठीक है, क्या कह रहा है, लेट ओ भी एक हमारे पास ओ है, हमारे पास शॉर्ट में लिखेंगे ओ हमारे पास क्या है, एक ओरिजिन है, ओ को ओरिजिन नाम दिया हुआ। ठीक है, लेट हमारे पास एक हमारे पास पी पॉइंट है जिसका हमारे पास उसने बोला हुआ है 4 माइनस का 4 और 3 हमारे पास बी आर पॉइंट, एक हमारे पास बी आर पॉइंट हमारे पास। ठीक है, क्या पॉइंट है कहाँ पे, एक्स एंड वाई प्लेन पर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एक्स और वाई प्लेन की बात करें जाहिर सी बात है कार्टेशियन प्लेन है और उसी के चलते हमारे पास क्या है, सिंपल सा 2D की बात कर रहा है। ठीक है, एक्सप्रेस हमारे पास यानी एक्सप्रेस क्या करना है हमारे पास, बताना क्या, ओपी वेक्टर हमारे पास बताना रहेगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, इन जो भी बताना है हमारे पास वो तो वेक्टर की फॉर्म। देखो उसने हिसाब से बता दिया हमारे पास कि 2D, तो अब 2D उसने बात कर दिया है, 2D प्लेन की बात कर दी, साथ में वही बताना है, लेकिन उसको साथ में ये भी बताना है तो 2D है और उसने सामने से भी बता दिया हमारे पास कि वेक्टर की फॉर्म है। ऐसा ना कंफ्यूजन हो कि 2D हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम चलेगा कैसे चलेगा, तो उसने सामने से बोला होगा 2D तो हम दे रहे हैं, साथ में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि वेक्टर की फॉर्म में निकालना रहेगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, अगर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर हमारे पास जाहिर सी बात है आई और जे की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, और आई जे अपने पास क्या है, आई के अपन जे का, ये तो वेक्टर अब बता रहा है हमारे पास। ठीक है, फाइंड द जे एंड आल्सो फाइंड मॉड के अंदर अगर कोई वेक्टर दे इसका तो पूछा कि ओपी का वापस क्या बताना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना रहेगा। ठीक है साहब, ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या सिंपल सा गिवन है। ठीक है, इसको वापस क्या बताना है, ये हमारे पास ये ओरिजिन से कोई भी जाहिर सी बात नहीं बताता, कोई भी वेक्टर ओरिजिन से रिलेटेड होगा। ठीक है, ओरिजिन से हमारे पास ये पॉइंट है हमारे पास, तो ये अभी हमारे पास 2D प्लेन में 2D में हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चल रहा है हमारे पास, जाहिर सी बात है बी इन पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे बात हमने कर ली है, एक्सप्रेस इन ओपी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। इसको हमारे पास जो भी हमारे पास चले, मान लीजिए जो भी ओपी रहेगा, ठीक है, ओपी वेक्टर को हमारे पास बताना रहेगा, इसको बदलना रहेगा किसमें, वेक्टर की फॉर्म में। अगर इसको हमारे पास कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट को अपन इस तरीके के लिखते हैं हमारे पास। ठीक है, बात तो कर ही ली, इस ब्रैकेट के अंदर ये हमारे पास बता देता है इस तरीके की ब्रैकेट कि अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जिस दिन हमारे पास इसमें आई देखो आगे वाला एक्स होता है पीछे वाला वाई होता है। ठीक है, और जो एक्स होता है वही आई होता है, जो वाई होता है वो जे होता है। ठीक है साहब, तो यहाँ पे आ जाए माइनस का 4i प्लस का 3j। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्सप्रेस हो गया जो कि उसने कहा था इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, लेकिन उसने ध्यान से बोला, उसने कहा कि ओपी का हमारे पास वो फाइंड करना रहेगा अपने को, क्या मैग्नीट्यूड की वैल्यू। ठीक है, तो ठीक है हम उसमें बना देंगे, उसमें क्या है। ठीक है, इसके अंदर अंडर के अंदर कितना आएगा हमारे पास, इसका 4 का स्क्वायर करोगे हमारे पास, एक बार फिर से एक बार अच्छे से पूरा बता दें। ठीक है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे साहब और बाहर हमारे पास पूरा होल अंडर रूट चलेगा, तो ये बन जाएगा 16 प्लस का 9 अंडर रूट के साथ। ठीक है साहब, तो ये बन गया 5। ठीक है ना, तो यानी ओपी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया, 5 आएगा। ठीक है,
यही अपने को बताना था। ठीक है, अगली बार से ये मैग्नीट्यूड निकालना समझ ही गए होगे हमारे पास। ठीक है, उसने साफ साफ बोला था भाई इन टर्म्स ऑफ ये, तो ये भी मतलब ये तो अपने एक्सप्रेस कर दिया आई और जे की फॉर्म में। ये तो उसने कहा था कि जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट 2D से ये हमें पता चलिए कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जिससे पता चलता हमने देखा कि उसने बोला एक्सप्रेस ओपी, ओपी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, फिर उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, वो आपके सामने रहेगा, यही उसने बोला हुआ था। ठीक है साहब, जिस दिन ये बात हो जाती है इसके अलग अलग दो मैग्नीट्यूड निकाल समझ गए होगे कि जितने भी हो बीच में प्लस लगाते एलिमेंट रखते जाओ, और एलिमेंट हमारे पास वो निगेटिव और पॉजिटिव वो तो उसकी अलग सी बात है, वो तो इतना आप कर ही लोगे हमारे पास। ठीक है, ठीक है साहब, उसी के चलते हमारे पास एक तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ, ठीक है थोड़ा ये पीटी लिखा है, ये आप पॉइंट है, इफ पॉइंट वेक्टर हमारे पास है, कोई सा भी एक वेक्टर है जिसको बोला उसने ए वेक्टर, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट, एक कोई पॉइंट बोला है, एक जो हमारे पास एक इफ है कोई पॉइंट है ए वेक्टर जिसका हमारे पास उसने ऑफ अ पॉइंट, किस पॉइंट की बात कर रहा है 12 एन इन सच दैट, ये जो कॉलन लगा दी सच दैट का मतलब बता दिया आपको, सच दैट ए मतलब ये हमारे पास ए कोई वेक्टर था, उस पॉइंट पे हमारे पास ये उसके कोऑर्डिनेट दे दिए हमारे पास, और कह रहा है इन सच दैट, इन सच अ वे, मतलब सच दैट का मतलब तो इस प्रकार से कोई सभी हमारे पास जो ए है उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ 13 दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, हमारे पास एन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी रहेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है साहब, अगर ये हमारे पास ध्यान से देखो, उसने अगर ये बोल दिया हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, समझ गया, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसको अपन इस तरीके से लिखेंगे। ये तो आप बार बार लिख रहे हो, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, तो हम आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर वेक्टर बदलना लगे तो इसको लिख देंगे कितना 12 हाँ प्लस का एन जे कैप। ठीक है साहब, समझ में आ गया। अब उसने हमारे पास उसने एन की वैल्यू पूछा है, तो अगर ये हमारे पास एन की वैल्यू पूछा यानी ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा, अगर ये 13 आया होगा तो जरूर ऐसे आया होगा, किसी ने हमारे पास 12 अंडर रूट लगाया होगा, फिर उसने 12 का स्क्वायर किया हुआ, फिर उन्होंने कहीं ना कहीं एन का स्क्वायर किया होगा। ये चीज़ तो समझ में आ रही, तभी तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना होगा 13 बना होगा। ये बात समझ में नहीं। अब जिस दिन स्क्वायर यहाँ आएगा उस दिन स्क्वायर यहाँ अंडर रूट इस तरफ वो आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस का एन स्क्वायर, और यहाँ पे होता है कितना होता है हमारे पास 169। इसका स्क्वायर की अगर बात करने जाए हम जनाब, तो इसका स्क्वायर 13 है, तो 13 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 139, तो नहीं 169 होगा। ठीक है 169, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे साहब, तो यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर, तो जिस दिन में सब्ट्रैक्ट होगा जनाब उस दिन यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, और कुछ तो सब्ट्रैक्ट होएगा नहीं, और कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर जो एन की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी कितनी, जाहिर सी बात यहाँ पर आ जाएगी प्लस माइनस का 5 एन, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस का 5। ठीक है, बात समझ में आई। ये देखो अगर आपके पास डायरेक्ट दिमाग होता तो आप इसको देखते, आप सीधे 12 को यहाँ लिखते, एन को यहाँ लिखते, यहाँ पे 13 का स्क्वायर करके लिखते। अब ये चीज़ तो बताने ओवर, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म करें, इंटरमीडिएट हो गई। इंटरमीडिएट मतलब डायरेक्ट जो बीच में काम किया जाता है वो वाली फॉर्म है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही। एन के लिए अपन ने कैसे निकाली। ठीक है, ठीक है, अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें तो आपको याद होगा हमारे पास कि किस चीज़ में किसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, नहीं याद है क्या। पोजीशन वेक्टर में बताया किसी चीज़ का पोजीशन बताना। ठीक है, ध्यान समझो, जैसे कि हमने बात करें ए, इसके अपन को पोजीशन वेक्टर बताना, तो हमने कहा था जो पीछे वाला रहेगा इसमें अपन को पीछे वाले का वेक्टर क्या मानते थे, स्मॉल बी वेक्टर, आगे वाले क्या मानते थे इस माइनस का बी। तो चलो ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। दूसरी चीज़ आपको ये बताई भी गई थी साथ में कि जिस दिन हमारे पास क्या जनाब, जिस दिन हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, हाँ तो हमने कहा था यहाँ पे अगर ए होगा और यहाँ पे अगर बी होगा, तो हमने कहा था इसको अपन ने क्या माना, टेल माना था, और इसको अपन ने हेड माना था। तो हमने कहा था टेल माइनस हेड होगा। ठीक है ना, ये बात कही थी। तो अलग अलग बुक में पता क्या होता है, तो यहाँ पे उसको टेल ना मान करके इसको हेड ना मान करके यहाँ पे हेड मानेगा, और यहाँ पे इसको टेल मान लेगा। तो अब उसको कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको ये रखना, याद रखना है कि जो पीछे लिखा होगा उसमें कोई चीज़ माइनस होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसको ये मान लो कि अगर कोई से भी इसको डिस्टेंस 2 मान लो, इसको 30, ये बात क्या है, तो इससे 2 से बड़ी मान लो, यहाँ पर एक नंबर लाइन चलते थे, यहाँ पे आपने मान लिया 7। ध्यान से देखो ना, अब 7 माइनस 2 करोगे, 7 माइनस 2 करोगे जिस दिन, तो बड़े में छोटा घटाओगे, तो अपना तो ये फंडामेंटल रूल ही है सब्ट्रैक्शन का। तो अगर यहाँ पे अगर 2 था तो यहाँ पे अगर 7 होगा एक नंबर लाइन पे, तो जो बाद में आएगा तो जाहिर सी बात है बड़ी होगी नंबर लाइन में, तो इस वजह से बड़ा माइनस स्मॉल कर दिया। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ थी, ये आपको समझ में आ गई, तो अब टेल और हेड में कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं रहेगी। या तो ये समझ लो, या तो समझ लो कि जो पीछे वाली वैल्यू होती है उसमें सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें हमारे पास, तो एक हमारे पास नया क्वेश्चन है जो कि अपन ने पोजीशन वेक्टर के ऊपर बात करें। पोजीशन वेक्टर का हमने कहा इफ ए वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर, पीवी का मतलब समझ लो पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हुज
उस टिप यानी एक कोई पोजीशन वेक्टर है उसकी जो भी टिप होगी हमारे पास, जो भी उसका क्या बोलते हैं उसकी, जो भी टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसकी बात कर रहा है, ठीक है। 1 - कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया फाइंड, अच्छा फाइंड कोऑर्डिनेट्स हमारे पास फाइंड करना रहेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बी सच दैट लिखा हुआ है कॉलन, ठीक है, सच दैट ए बी वैक्टर बराबर रखे इसके ए वेक्टर के, जी साहब। और हमारे पास इफ यदि हमारे पास ए ऑर्डिनेट्स लिखे हुए, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, जी साहब, बराबर कितना दिया हुआ है, ओके, तो दिया हुआ -1 और 5, ठीक है। उस ध्यान समझो क्वेश्चन क्या, एक हमारे पास एक कोई वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर उसने बोला हुज इज टिप, कोई सा भी एक वेक्टर है उसकी जो टिप है हमारे पास उसमें कितना कोऑर्डिनेट बन रहा है अपने को नहीं पता, तो अपने अगर कार्टेशियन प्लेन बना लें हमारे पास, तो कहीं दूर जाके हमारे पास अगर ये 1 है हमारे पास, तो इसको अगर उसके चलते बनाए तो यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं अपन ने मान लिया हमारे पास कि यहाँ कहीं इसका टिप होगा कोऑर्डिनेट के चलते, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अ पॉइंट बी ए बी, यानी ए बी अगर इसको अगर ने उसको कुछ मानने को बोला नहीं हमारे पास, ठीक है, तो अगर ये हमारे पास ए अगर इसको मान ले तो बी यहाँ होगा हमारे पास, ठीक है। तो फाइंड ए के टर्म्स if I vector point of view whose step इतने find the coordinate of a point B A B in a coordinate इतना, ठीक है। अगर अपन अगर ना कंफ्यूज हो तो अगर इसको अपन इसको नंबर लाइन में प्लॉट ना करें, क्योंकि इसको इस तरीके से समझे हमारे पास, ठीक है। देखो एक हमारे पास ए बी कोई है, ठीक है, उसने बोला कि ए बी जो है वो पूरा पूरा ए वेक्टर, यानी जो पूरी कंडीशन है पूरी ए वेक्टर है, ठीक है। उसने बोला हुज एक कोई जो भी अपने पास टिप है, ठीक है, ठीक है, अगर जो भी पूरी टिप है वो कितनी है 1,3 की टिप है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट हुज ए बी बराबर ए वेक्टर दिया, फाइंड ए कोऑर्डिनेट, ठीक है। इफ फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, यानी बी पॉइंट के अपने को कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहेगा, ठीक है। और इफ ए के कोऑर्डिनेट अपने पास कितने हैं 1,5, ठीक है। ये अपने पास कुछ बना हुआ है, एक अपन देखो ये चीज नीचे बनेगी तो उसको नीचे ही लिख ले, उसमें कोई वाली बात नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेट बनाते हैं ना तो उसमें कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो वहां से चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके चक्कर में अपन कैसे करेंगे, तो अगर बी अपने को नहीं पता है, तो बात ध्यान समझना, अगर बी अपने को नहीं पता है तो सबसे पहले अगर बात करें तो इस सब में अगर कोऑर्डिनेट में इसको वेक्टर की फॉर्म बनाना तो यहाँ पे आई लग जाएगा, यहाँ पे जे लग जाएगा, उसी के चलते ये 1 में ये 1 आई बन जाएगा, ये यहाँ पे जे बन जाएगा। अब अगर इसमें कुछ नहीं है बी में, तो उसको एक्स आई प्लस का जे सॉरी वाई जे मान लें, और एक सेकेंड यार यहाँ पे वाई जे कैप मान लें, ठीक है। अपन ने देखा कि अपन को पोजीशन वेक्टर निकालना है, किसका, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी का पोजीशन वेक्टर अगर देखें इसके हिसाब से तो यहाँ पे होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अब बी वेक्टर तो कुछ गिवन ही नहीं, तो उसका हमने माना एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप। ए की वैल्यू बोलो, ए की वैल्यू है आई कैप माइनस का 3 जे कैप, ठीक है। जिस दिन आप ब्रैकेट खुलेगा उस दिन जनाब यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा। अब ठीक है, ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, एक्स माइनस का 1 आई, कॉमन लेके लिखना साहब, ठीक है। और तो और साथ में ही जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, प्लस का 3 प्लस का वाई जे कैप। अगर ये वैल्यू अगर आप, अरे यार गड़बड़ तो हो गई, ये पॉइंट तो हमने एक पॉइंट से दूर है ना, उसका टिप है ना, हाँ, तो ओरिजिनल पॉइंट हमने एक ये माना और हमने सब्ट्रैक्ट ये कर दिया। अरे यार ये तो एक दूर का पॉइंट है, ये ए से दूर है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है ये गिवन है अपने पास, तो अरे माइनस का, तो ये कहानी अब हो जाएगी प्लस, कितनी हो जाएगी प्लस का आई कैप, और यहाँ पे अपने पास जो चलेगा ओवरऑल चलेगा माइनस का जे कैप। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ पर एक्स प्लस का 1 आई कैप, और यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो कुछ भी बनने अपने पास वो प्लस का वाई माइनस 5 का जे कैप। ये वैल्यू बनेगी किसकी, ए बी वेक्टर की, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। और उसमें ए बी वेक्टर जो ए है इसी को अपन ने क्या माना था, इसी को न चाहते हुए तो इसको मिटा करके इसको अपने माना था पूरा पूरा ए वेक्टर, ठीक है। अब जिस दिन ये ए वेक्टर है उसने कहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बी, ठीक है, बी सच दैट ए बराबर बी उसने बोला हुआ है, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले हमने क्या किया, बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो अपने घर से उसको एक्स आई कैप वाई जे कैप मान लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया हुआ सिंपल सा कि ए बी वेक्टर
ए बी वेक्टर, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। तो ये हमसे गलती हो गई थी, हमने ए को ये मान लिया, जबकि ये तो ए से थोड़ा सा पॉइंट दूर पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका टिप बोला गया। ठीक है साहब, जिस दिन ये बोला गया तो ए का पॉइंट था आई कैप, इसको फिर अपन ने कोऑर्डिनेट में था तो उसको वेक्टर में बदल लिया यहाँ पर, तो ये माइनस का आई कैप प्लस का जी कैप हो गया यहाँ पे एक्स वाई कैप, फिर उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ओवरऑल। फिर यहाँ पर ए बी वेक्टर था, उसको ध्यान से देखा, क्वेश्चन ने उसी को ए बी वेक्टर को बोला था ए वेक्टर, उसको यहाँ पे हमने लिख दिया। तो अपने पास ये फाइनल अभी तक जितनी भी आया हुआ वो इतना आया। अब उसको आगे क्या करना, ध्यान समझो। ठीक है, ए बी वेक्टर ए, अब उसने, अब हमारे पास पहली लाइन में पहली वेक्टर करे ए वेक्टर इज अ पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी जो ए बी वेक्टर, अभी अब क्या हुआ हमारे पास, ये जो पूरा ए वेक्टर है ये इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर। अभी तक क्या हो रहा था कि ए बी वेक्टर का अपन ले रहे थे, इसको पहले लेते, इसको दूसरा ले रहे थे हमारे पास, तो हो रहा था बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। ठीक है, अब हमें केवल इस पूरे को लेना है, इस पूरे को इसके बराबर करना है, यानी अब हमारे पास पॉइंट ऑफ, समझ में बात आ रही है, पोजीशन वेक्टर पूरे ये ए बी में और इस पॉइंट जो दूर है पॉइंट, इन दोनों को पोजीशन वेक्टर मान के इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन ये लिखी हुई थी। ठीक है, तो अपने पास अगर बात करें तो यहाँ पे कितना आया, एक्स का प्लस का 1 आई कैप प्लस का माइनस का 5 जे कैप। ठीक है, बराबर पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। अब देखो इसका अपन इसका क्या मानेंगे, आई और माइनस का 3 जे कैप। ठीक है, ये इतना बना। अब कुछ नहीं साहब, इसको अपन को क्या सिंपल सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। सब्ट्रैक्ट क्या मतलब कंपेयर कर दे हमारे पास। ठीक है, इसको अगर कंपेयर कर दें हमारे पास, तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस का, ठीक है, ये देखो आई से आई वाला को कंपेयर करेंगे, इस आई वाले को इस आई वाले से करेंगे। अब आई जब दोनों बराबर आएंगे, यहाँ पे भी आई रहेगा, यहाँ पे भी आई रहेगा, आई से आई कट जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो आप 1 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो एक्स बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जे वाले से जे वाले एक्स करेंगे, तो जे वाले से जे कट जाएगा, हमारे पास जो वाई माइनस का 5 बराबर कितना 3 आ जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में, जो पॉइंट निकल के वो कैसे निकल के आया। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ नहीं समझ में आई, क्या नहीं समझ में आया कि पोजीशन वेक्टर तो आपने सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया। अच्छा, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, अच्छा तुम इसमें सब्ट्रैक्ट करते, मान लिया अगर इसमें तुम सब्ट्रैक्ट कर लेते तो ये तो माइनस था ना, तो ये माइनस था तो 5 उधर जाएगा हमारे पास, तो प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, आपने कहा सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, हमने कहा ध्यान से देखो कुछ उसी तरीके से किया हुआ। ये आपको समझ में कि आपसे हम ये पूछेंगे, इसके पहले वाले में आप जितने भी हुआ पोजीशन वेक्टर, हमने कहा कि पीछे वाले में आगे वाले हेड में टेल सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें आप दोनों ने इक्वल कर दिया। तो इक्वल क्यों किया, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक्स प्लस का 1 आई कैप, अगर यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या सीन बनता, कुछ सीन नहीं बनता। इसको अगर बराबर कर दिया हमारे पास, तभी तो इसको कंपेयर कर पाए। बात समझ में आई, तभी तो इसको हम कंपेयर कर ही ना पाते हमारे पास, तो आंसर तो आता ही नहीं। तो जो ओवरऑल आंसर निकल के मान लो आ भी आता, क्या इसमें ये चीज़ निकल के आती, यहाँ पे आई क्या भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे किसको सब्ट्रैक्ट करते, तो यहाँ पे तो कुछ सब्ट्रैक्शन बनता ही नहीं हमारे पास, इसमें किसको सब्ट्रैक्ट करते, तो यहाँ पे आई का मान लिया कोऑर्डिनेट 1 है हमारे पास, और इसका आई का कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स प्लस का 1 है। तो इसको तो कंपेयर करने का इसको तो वही तरीका है कंपेयर करने का, दोनों को बराबर रखो। तो यहाँ पे अगर माइनस करना था ना, पूरा मान लो इसके बाद वाला भी ले ले बराबर, मान लो अगर 0 मान लिया, तो इस पूरे को उठा के हमने उस साइड रख दिया हमारे पास, वही तो यहाँ पे किया हुआ है। फिर इसके बाद कंपेयर करके आंसर तुरंत निकल आया हमारे पास। बात समझ में आई, तो वैसे आंसर नहीं निकल रहा था। ठीक है साहब, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा पैरेललोग्राम के बारे में, अभी हम केवल नॉर्मल जो पैरेललोग्राम का जो क्वेश्चन बनता है हमारे पास, जैसे डी कोऑर्डिनेट निकालने वाला, वो तो निकालने सीख जाएंगे। पोजीशन वेक्टर की बात करी तो पोजीशन वेक्टर के ही देखते हुए चलते हैं अभी तक फिलहाल। ठीक है, वैसे हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारे पास, और हमारे पास ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, वो सब देखेंगे, लेकिन वो तब देखेंगे हम जब वेक्टर पढ़ेंगे। अच्छा, तो अभी क्या चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो चल रहा है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, तो एक ही चीज़ तो नहीं। इसके बाद हमारे पास पढ़ेंगे क्या, स्केलर प्रोडक्ट, नहीं, इसके बाद पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे स्केलर, फिर पढ़ेंगे जाके वेक्टर, अंदर ही अंदर बहुत है। ठीक है, तो हमारे पास जाहिर सी बात है ABCD हमारे पास, हाँ पैरेललोग्राम है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट बोलो जरा कितने गिवन है हमारे पास, तो आप कह दोगे हमारे पास शॉर्ट में लिखना, क्योंकि क्वेश्चन बार बार लिखना, शॉर्ट उसमें लिखना क्या है, वहाँ पर सीधे समझ लो ना, ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसके कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं, 2 का क्या और A का क्या दिया गया है, उसके वो तो हम लिख ही दे रहे हैं, B का क्या दिया गया है एज यूजुअल हमारे पास ABC, और जो C है वो हम गिरे में x माइनस 0 माइनस 2। लेकिन हमारे पास जो आखिरी में फाइंड करना रहेगा, जाहिर सी बात आप समझिए कि D की वैल्यू अपने को फाइंड करनी रहेगी। ठीक है साहब,
डी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी रहेगी। ठीक है, अगर मान लिया आपका ये पैरेललोग्राम ये चीज़ दी हुई है ए बी और ये सी और ये डी, ठीक है। देखो कुछ नहीं लगाना, पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। इन सबको हमारे पास उसमें बदल लो, तो यहाँ पे आई लगा लो, यहाँ पे जे, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, और डी नहीं तो इसको अपन एक्स आई कॉमा वाई जे कैप मान लेंगे साहब, ठीक है। तो ये ऊपर ओवरऑल जो निकल गया एक वेक्टर माइनस का डी सी वेक्टर, ठीक है। ए बी की वैल्यू बोलो, अब देखो किसमें कौन सब्ट्रैक्ट होगा, तो बी वेक्टर में अपना ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे बोलो तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा सी वेक्टर माइनस का डी वेक्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू बड़ी होगी। वैसे ही अगर यहाँ पे मान लो ओरिजिन मान लोगे हमारे पास, तो यहाँ पे जीरो होगा कोऑर्डिनेट, यहाँ पे मान लो 2 होगा, तो बड़े में छोटा सब्ट्रैक्ट होगा हमारे पास ना, ठीक है। बी की वैल्यू बोलो, बी की वैल्यू यहाँ से बोलो तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का ए यानी 2 हमारे पास आई कैप प्लस का 3 जे कैप, ठीक है। सी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू आप पास आ जाएगी, तो यहाँ पे जीरो है तो कोई कुछ करने का नतीजा है ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, चलो जीरो ही लिख दो, माइनस का 2 जे कैप, यहाँ पे आई लगा दो, चलो ठीक। और यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक्स आई प्लस का वाई जे कैप, ठीक है। अब हमारे पास जो करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसमें घटेगा हमारे पास माइनस का, रुक जाना, अब देखो आई वाले को आई वाले में घटाओ, तो देखो इसको अगर जितने आप पास ब्रैकेट हटा दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस, ये आ जाएगा कहानी, ठीक है। अब इसको अगर ध्यान से तो जाहिर तरीका है, अब टू माइनस के 2 आई में आई घटेगा, कितना बचेगा, माइनस का आई, ठीक है। अब 4 जे में माइनस का 3 जे घटेगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का जे, ठीक है। अब देखो वही सी बात है हमारे पास, इसमें घटेगा हमारे पास तो क्या आ जाएगा, तो इसमें जाहिर सी बात आ जाएगा अपने कितना, माइनस का एक्स आई, ठीक है। और इसमें ये चीज़ घटेगी हमारे पास, तो देखो ये ब्रैकेट जिस दिन खुलेगा हमारे पास उस दिन ये जो वाई लिखा ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ जो ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आएगी वो अपने पास क्या निकल गया, यहाँ पे अगर ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस अगर जिस दिन कॉमन लें तो आ जाएगा माइनस का 2 वाई जे कैप, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या, तो अब हमारे पास इसको सीधे सीधे कंपेयर करा दो आई वाले के साथ, तो यहाँ पे जाएगा 1 माइनस का एक्स माइनस का, तो आई से आई यहाँ पे कट के वो नहीं लिखा जाए, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्या बोले इसको, जे से जे कट जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 वाई, ये जिस दिन इधर आ जाए, कहाँ पे इधर, तो ये जिस दिन इधर आए माइनस का प्लस का 3 बन जाएगा, और ये माइनस का 3, तो ओवर एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, और वाई की वैल्यू कितनी आई, प्लस का 3 आई। बात समझ आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये जब अंदर जाएगा ना, पहले ही क्या ये हमारे पास पहले क्या पॉजिटिव रहेगा क्या, निगेटिव था, ठीक है। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव बनेगा साथ, ठीक है, जिस दिन निगेटिव बनेगा, ठीक है, एक सेकंड रुकना, निगेटिव बनेगा हमारे पास, ठीक है, ये अंदर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव का 3 आएगा, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। इस बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो अपन जल्दी जल्दी कर ही लेंगे, हमारे पास के कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर आगे देखते हैं हमारे पास क्या करनी है। 2 क्वेश्चन और बचे, हमारे पास 10 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। इतनी 10 तो नहीं किए हमने, 6 ही किए होंगे, 10 नहीं किए यार, निकल गया, 10 थोड़ी किए, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर, ठीक है, फाइंड हमारे पास छोटे छोटे हैं, फाइंड वही क्वेश्चन करेंगे जो अपने सिलेबस में फालतू के नहीं करेंगे। हमारे पास यूनिट वेक्टर है हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या बोला, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है किसके, -3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप, ठीक है। अब निकालने का, फाइंड द यूनिट वेक्टर। अच्छा, इस तरीके की जो कुछ गिवन होगा, ये हमारे पास क्या है जनाब, ये कुछ नहीं, यहाँ पर ए वेक्टर है, ठीक है। अपने का यूनिट वेक्टर निकाल, यानी ए गिवन, इसका अपन वो तो निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 16 आ जाएगा, ठीक है, यानी वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। तो आखिरी में आप समझ गए क्या निकालना रहेगा, डायरेक्शन निकालने को पूछा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, डायरेक्शन ऊपर लिखी रहेगी, ठीक है। ऊपर अपन क्या लिखेंगे, माइनस का 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब इसको अगर ठीक है, इसको लोग और तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, -3 आई कैप, यहाँ पे 5 आ जाएगा,
प्लस का 4 जे कैप 5 यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आएगा? ये चीज़ कैसे पता चली हमारे पास कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ, एक यूनिट वेक्टर है, पैरेलल है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो इससे हमारे पास ये चीज़ पता चली हमारे पास, देखो सबसे पहले हमें ये कैसे पता चला कि आपको डायरेक्शन निकालनी है। ये इस तरीके फॉर्मेट क्या बता रहा है, आई और जे, ये हमारे पास इस तरीके से बता रहा है, हमारा वेक्टर गिवन है, तो अपन ने ए वेक्टर मान लिया। जिस दिन आप ये पता चलिए उस दिन आप पता है कि जिस दिन आप ये आई और जे कंपोनेंट मिल गया हमारे पास, यहाँ पे कह सकते हो आप ये जो वैल्यू मिल गई 3 और 4, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूला तो 3 ही का होता है हमारे पास, वेक्टर तो 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, डायरेक्शन और हमारे पास मैग्नीट्यूड। अपने पास डायरेक्शन तो है नहीं, वेक्टर है हमारे पास, और क्या हमारे पास मैग्नीट्यूड है। तो अब बचा 3 में से 2 चीज़ पता नहीं तो एक चीज़ निकाल लेंगे, और जो एक चीज़ नहीं पता थी हमारे पास वो तो डायरेक्शन था हमारे पास, वो हमने आपके सामने निकाल के रख दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से दिमाग लगाएगा, वेक्टर गिवन है, इसके कंपोनेंट से यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और डायरेक्शन तो अपनी आ जाएगी। ये 2 तरीके लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं हमारे पास, जाहिर सी बात है। अलग अलग इसके क्या कर दिया हमने, ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। इसी का एक सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं हमारे पास। वो क्वेश्चन क्या बना, फाइंड अ वेक्टर मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसमें कुछ अलग है, फाइंड यूनिट वेक्टर तो बोला नहीं उसने, कहा फाइंड अ यूनिट नहीं बोला उसने, वेक्टर, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड कितना, इसमें मैग्नीट्यूड अब गिवन है, देखो मैग्नीट्यूड अ यूनिट, हमारे पास कोई यूनिट ए यूनिट विच इज, ठीक है साहब, विच इज बोला है हमारे पास, विच इज पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल टू द। अब बेचा पैरेलल के बारे में वो होता है कि लैम्डा आ जाता है हमारे पास जब चीज़ पैरेलल होती है, ठीक है। वो एक तरीके मतलब उसका यूज़ नहीं, लेकिन थोड़ा आने वाले क्वेश्चन में आपको इसमें यूज़ है सिलेबस में, ठीक है। ठीक है सर आप, अब इसमें अपने को दिमाग लगाना रहेगा, इसमें क्या बोल रहा है, देखो मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है। ये क्या गिवन है सर आप, ये क्या गिवन है, ये भी बता दें। इस तरीके फॉर्मेट क्या होता था अपने को, वेक्टर बताता है, ठीक है। मतलब डायरेक्शन पूछा साहब, ठीक है, वेक्टर बराबर लिख दो, ये 2 आई कैप माइनस का जे कैप, ठीक है। डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, अब अलग अलग लिख दें, हो गया, ठीक है साहब। कर लो आप क्वेश्चन, ठीक है, सही है क्या। उसने 5 यूनिट मैग्नीट्यूड बोल दिया, तो इसको तो यही चीज़ तो गिवन थी, यही चीज़ तो कह रहा है। अच्छा, मतलब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं यहाँ पर। उसने बोला मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है, तो आपने मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लिया हमारे पास, ये चीज़ तो आपने कह दी गिवन थी, तो हमने रख के आंसर निकाल दिया। लेकिन इतना सरल था क्या, एक बार अपने सुविधा के लिए एक बार इससे मैग्नीट्यूड निकाल के देखें, ठीक है। अंडर के अंदर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप प्लस, यहाँ पे रहेगा 1 का स्क्वायर करो कितना, इतना यानी 5, यानी यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट की 5 है, और आपने क्या रखी केवल 5। तो ये चीज़ क्या गलत थी क्या, हाँ साहब ये तो गलत होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड अपना निकल के जो कि फॉर्मूले से, जो हम फॉर्मूले से निकालते हैं, जो भी वेक्टर से उसके कंपोनेंट को अंडर रूट के अंदर रख के जो फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकालने का उससे निकाला, तो अंडर रूट 5 आ रहा है, और जो क्वेश्चन में गिवन था 5 आ रहा है। तो क्या दोनों में क्या गलत है, क्या सही है, क्या कौन सा सही है क्या गलत है, उसके बारे में बातचीत करें साहब। तो ये जो बोला गया है ना, उसने सिर्फ बोला है कि फाइंड अ वेक्टर, उसने कहा वेक्टर फाइंड करो, उसका जो मैग्नीट्यूड है साहब वो 5 यूनिट का है, ठीक है। अब बात समझ में आई, ठीक है। इसका मतलब ये जो चीज़ अपने कहीं गलत है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसकी बात करते हैं। देखो कैसे, अपने पास अब गिवन है, अब जरा एक बार डायरेक्शन निकाल के बताओ साहब, ठीक है। हमने कहा डायरेक्शन, अब मतलब अब कह रहे हो कि डायरेक्शन वेक्टर निकाल के बताओ, तो हमने कहा ए कैप, हमने कहा ठीक है, ऊपर वेक्टर रहेगा तो ठीक है भाई, वेक्टर लगा दो, माइनस का जी कैप, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में ये रखोगे ना, हमने कहा हाँ, तो यानी कुल मिला के इस तरीके की बात के तो अलग अलग कर ही लोगे, इसके 2 के नीचे और जे के नीचे, वो तो अलग की बात है। लेकिन हमने कहा अब ये चीज़ तो सही आ गई, हाँ इतनी चीज़ तो सही आ गई, लेकिन ये 5 क्यों दिया था, इसका क्या मतलब था। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, चलो एक बार क्वेश्चन पूरा पूरा पढ़ के बताते हैं। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स विच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस, ठीक है। 5 यूनिट्स, इसका मतलब ये कि आपने निकाल दिया। अब जो 5 का मतलब वो कह रहा है कि उसमें 5 का मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि 5 यूनिट्स है। चलो हमने एस नहीं लिखा तो हमारी गलती है, लेकिन फिर भी अगर जिसको समझ में एस लगाने के बाद आ गया तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आई यूनिट लिखा रहता है, इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखा होगा, ठीक है, और 1 तो अपन लिखते नहीं यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पे आई यूनिट का मतलब होता है हमारे पास कि अब सीधे सीधे ए वेक्टर सॉरी ए डायरेक्शन अपने डायरेक्शन निकाल ली, ठीक है। अब उसने सामने से बोला 5 यूनिट, इसका तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और तो और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। इसके चलते अगर उसको ऑल ऑफ सॉल्व करोगे, मैंने दोनों साइड 5 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो 5 डायरेक्शन कितनी आई, 5 एक डिस्टेंस की 5 यूनिट्स की डायरेक्शन आई, ठीक है। इसको और लोग सॉल्व करना चाहते तो इससे काट दोगे, √5 आ जाएगा ओवरऑल। जो ओवरऑल डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा √5 2i कैप माइनस का जे कैप,
ये चीज़ समझ में, आई यूनिट लिखा रहता है तो इसका मतलब अपन कुछ नहीं लिखते, 1 तो मान ही लेते हैं, लेकिन आप सामने से बोला 5 यूनिट, इसका मतलब 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। एक बार ये चीज़ करके देख लेना, ठीक है। वो जो इसके पहले किया था वो आपको बताने के लिए था कि कहीं आप फंसो नहीं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास जो कि आपकी बेसिक बनाने के लिए थे, ठीक है। अभी हम आगे कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट एज यूजुअल, ठीक है। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जो सिलेबस के लिए अपने जरूरी है, ठीक है। क्योंकि वेक्टर में तो अपन बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे पास इधर उधर के, लेकिन सिलेबस के अंदर रहेंगे तो भी चीज़